आपने कभी ऐसा किया है रास्ते में रुक के 16 एम्पियर के प्लग पे चार्ज नहीं, किया? जर्नी रही है पिछले 1 साल की, पिछले 25,000 किलोमीटर्स की, वो एक आई ओपनर है। सो बहुत लोगों का मानना है कि 8 साल बाद क्या, बैटरी खत्म हो जाएगी, क्या करेंगे? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्बन न्यूट्रल शॉट्स। हम आज फरीदाबाद में हैं मिस्टर अंकुश के साथ। और जैसे कि आप सब लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें आई कि एक अच्छे सीजन्ड ओनर का ओनरशिप रिव्यू चाहिए, वी आर हेयर विद हिम टू गिव यू सम एक्सपर्ट ओपिनियंस। Hi Ashish, so yep, good to have you here. It has been a wonderful journey. I bought a Tata Nexon almost a year back. I've driven somewhere around 25,000 kilometers on it. Uh, it has been a game changer, is what I will say. It has given me perspective towards how we can drive a change. So yeah, I will say best ever decision that I made in my life. So Ankush, 25,000 kilometers on the Odo in the first year. Is it the usual stuff you drive Yes. even in your earlier vehicles, or is Yes. it something which EV के साथ में because you know maintenance कम है, drive करने का मन करता है, या ऐसी कोई feeling आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऑफिस मेरे घर से अराउंड 70 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप पे है। आई गो टू नोएडा। मैं नोएडा जाता हूँ, मैं नोएडा से वापस आता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 70-75 किलोमीटर्स का रन है। एंड वही रीज़न था फॉर दैट से कार चेंज करने का, क्योंकि इट वाज कॉस्टिंग अ लॉट। आई यूज्ड टू हैव अ डीजल कार इससे पहले, एंड उसकी माइलेज 16-17 मैक्स की माइलेज थी। एंड मेरे को 3 दिन ऑफिस जाना मेरे ऑफिस ने कंपलसरी कर दिया। एंड कोविड के बाद जब वो आप पहले बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे ऑफिस और एकदम से आप ऑफिस जाने लगे और आपका वो एकदम से दोबारा से 10,000 रुपीज मंथ का एक्सपेंस शुरू हो गया, यू फील कि यार ये क्यों खर्च हो रहा है। तो देन ऑब्वियसली देर वर मल्टीपल फैक्टर्स अदर जो प्ले किए डिसीजन के अंदर, बट ये 25,000 किलोमीटर्स ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास डीजल गाड़ी होती तो मैं चलाता नहीं, चलाता मैं फिर भी। हाँ, ये है कि मैं 3-4 हज़ार किलोमीटर शायद ऊपर नीचे हो जाते, बट गिव एंड टेक इतनी चलती ही चलती। So would the 3 day office be the only and the most strongest reason for you to choose an EV? क्या 3 दिन ऑफिस? यस, बहुत बड़ा फैक्टर था। पर क्या है कि वो एक पुशिंग फैक्टर था। बट लेने को तो मैं एक पेट्रोल गाड़ी भी ले सकता था, लेने को मैं एक हाइब्रिड गाड़ी भी ले सकता था, ऑप्शन सब अवेलेबल थी। लेने को मैं एक डीजल कार भी ले सकता था वापस से, जो मैं चला रहा था। पर मैंने ईवी क्यों ली, उसके के लिए देर वर मल्टीपल फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर था, अगेन वो भी मॉनेटरी एंगल पे था, कि उस टाइम पे सब्सिडी मिल रही थी। हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। और फैक्टर था कि मेरे पास एक डीजल गाड़ी थी जो ऑलमोस्ट 5.5 साल पुरानी थी। एनसीआर में एक स्पेसिफिक लॉ है जहाँ पे 10 इयर्स एंड अबव आप गाड़ी चला नहीं सकते हो, तो 4 इयर्स रेजिडुअल लाइफ बची थी कार की। एंड रेजिडुअल वैल्यू डीजल गाड़ी की एनसीआर में एज ईयर्स इंक्रीज आफ्टर 5 इयर्स एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होती है। तो True. मुझे ये था कि एक्सपोनेंशियल ड्रॉप से पहले मैं, अगर अगर मेरे को ये ऑप्शंस मिल रही हैं कि मेरे को सब्सिडी भी मिल रही है, मुझे वैल्यू फॉर मनी कार मिल जाएगी, प्लस मेरे को मेरी एग्जिस्टिंग कार के अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे, तो गुड रीज़न है। पर ये मेरे सब फाइनेंशियल रीजंस थे, और हमारे देश में सब लोग मेजॉरिटी डिसीजन फाइनेंशियल थिंकिंग के बेसिस पे ही करते हैं। बट उसके बाद जो जर्नी रही है पिछले 1 साल की, पिछले 25,000 किलोमीटर्स की,
वो एक आई ओपनर है, ठीक है। चाहे वो कम्युनिटी हो ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, चाहे वो एक चेंज हो टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल लिविंग, चाहे वो एक नज़रिया हो देखने का कि जो हम एवरीडे लेवल पे हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अपने एरिया में फ्रॉम अ पोल्यूशन स्टैंड पॉइंट। ये सब चीज़ों का नज़रिया अब जब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो उसके बाद आपको पता लगता है। Hi Neha, Hi, Ashish. what's your take on the EV? We'll come straight on the point. Absolutely. Maybe that is right also. Though ये मेरे हस्बैंड का डिसीजन था इन कंकरेंस एज इन ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि हमें ईवी लेनी है. हम लोग देख रहे थे एक सेकंड कार एज एन ईवी, बट जब दिल्ली में ये सब स्टार्ट हुआ कि डीजल कार्स पुरानी नहीं चल सकती हैं और ये सब, तो हमारी जो फर्स्ट कार थी वो डीजल थी. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन वी वर नॉट ड्राइविंग पेट्रोल, क्योंकि हमारी रनिंग इतनी ज़्यादा है और हम डीजल चला रहे थे. तो मुझे लगा कि इट इज़ गुड आइडिया कि हम ईवी बाय करते हैं और ये डीजल वाली कार जो हमारी ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स थी, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद हम सेकेंड कार बाय करेंगे. ऑल्सो कन्फेसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ईवी खरीदूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस थी ईवी खरीदने के लिए, बट ही वॉज कन्विंस, तो मैं चाहती थी वही ईवी खरीदे. बट ट्रूली स्पीकिंग पिछले 1 साल में it has been really a very good experience in terms of, yes, first reason economically. कोविड में फ्यूल पे पैसा खर्चने की आदत चली गई थी और जब वापस से कंपनी से मैंडेटरी किया कि हमें जाना पड़ेगा ऑफिस, वो बहुत बहुत ज़्यादा हमें इच करने लगा. देन वी प्लान टू बाय एन ईवी. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था. और सेकेंडली इट वाज अदरवाइज ऑल्सो इट इज़, आई विल नॉट से कि बहुत कन्वीनियंट था, बट वेरी बैलेंस्ड भी था इन द टर्म्स ऑफ कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. हमारे टाइम पे ना एक एड आती थी, अगर आपको याद हो, वो दीपिका की, रामायण वाली सीता की, कम पैसों में मिले कोई ये क्यों ले, वो ना ले, Right. वो वाली याद है. तो उस टाइम आई ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि मे बी इट माइट बी अ लिटिल सब्सिडी के साथ हमें शायद लोअर प्राइस में ही पड़ी ऑन द सिमिलर कार्स, बट इट इज गिविंग अस मोर बेनिफिट्स, right? Benefits in terms of economy, benefit in terms of sustainability, benefit in terms of ease in the sense कि हमें अगर चार्ज करनी है कार को, रीफ्यूल करना है जिसको हम बोलते हैं, हमें जाना नहीं है कहीं, हमें घर पर ही करनी है, जो मुझे लगता है एक ना बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक है इस टाइम पर. सो these are my experiences as of तो now. आप कितनी ईवी चलाते हैं, let's say in percentage in comparison with your husband Ankush? मैं शायद बहुत कम चलाती हूँ. आई एम मोर ऑफ अ पिलियन राइडर, आई विल से. बट मैं एक बहुत प्लान्ड, हम लोग बहुत प्लान्ड, आई विल से, ट्रेवलर्स हैं. वी ट्रेवल अ लॉट, बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि हम बिना प्लान किए चलें. तो बट आई ट्रस्ट माई हस्बैंड इक्वली, आई विल से. तो बट आई ट्रस्ट हिम विद द कार ओपिनियंस एज वेल फॉर दैट मैटर. So what I get from your answer is कि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए 1 और 2 और 3 मॉनेटरी फैक्टर्स थे, बट वेयर डिड यू स्टार्ट टू बेंड टूवर्ड्स एन ईवी? वो जो इंक्लिनेशन था वो कैसे आया? कोई फैमिली में, कोई फ्रेंड्स में, कोई यूट्यूब पे, कोई ऑफिस में, व्हाट? नहीं, बहुत बहुत सिंपल है. बहुत डियर फ्रेंड है राकेश, ही इज़ अ ऑफिस कॉलीग. हम लोग बहुत सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं. फॉर दैट सेक सिंस 2014 वी आर टुगेदर. बहुत हम लोगों ने विदाउट ईवीज भी बहुत पार्टीज या फिर बहुत गेट टुगेदर्स में हम इकट्ठे रहे हैं. एंड राकेश उन लोगों में से था जिसने ईटुओ ले ली भाई. 2018-2019 में वन फाइन डे ही सेड ही इज ड्राइविंग एन ईटुओ. हम लोग तो बहुत सरप्राइज थे भाई. हम लोग तो तब इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोचते भी नहीं थे, ठीक है. तो हम तो तब से सुन रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में. फिर हम लोग मीटअप्स करते थे. वो गुड़गांव से अपनी ईटुओ लेके नोएडा आ जाते थे, ठीक है.
हम लोग उसमें बड़े हैरान होते थे कि तुम गुड़गांव से लेके नोएडा E2O में आ गए, ठीक है, पर वहाँ से एक इंटरेस्ट था, यस, ठीक है, एक और मैं आई एम अ वेरी एविड ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट, तो पढ़ना ऑटोमोबाइल्स के बारे में, जानना ऑटोमोबाइल्स के बारे में हमेशा से वो थी। फिर राकेश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवीज प्रमोट करनी शुरू की, राकेश बॉट एन ईवी, तो हम लोगों ने अनदर ईवी यू मीन, हाँ अनदर ईवी, करेक्ट, टाटा नेक्सॉन। तो तब तब हमने देखा, दैट वाज बिफोर कोविड, ठीक है, वो उसके पास थी। फिर राकेश ने एक और ईवी ले ली, ठीक है, इन 2023 सॉरी 2022, व्हेन क्या कहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आई, और उस टाइम पे देन ही बॉट अ MG ZS। तो दैट वाज अनदर फैक्टर इन द टिपिंग स्केल यार, कि लोग तीसरी ईवी पे पहुंच गए हैं, हम पहली पे भी नहीं है, राइट, राइट, एंड दैट मेड अ बिग बिग फैक्टर कि यार हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई वुड से जो कंफर्ट लेवल था वो कहीं ना कहीं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आया, वहाँ से इंक्लिनेशन भरी, और Correct. उसके बाद जब सब्सिडी और फाइनेंशियल फैक्टर है, बेनिफिट आए तो वो दे वर लाइक हैप्पी एड ऑन्स, करेक्ट करेक्ट। right? So Ankush, you emphasized over the subsidy part, the financial advantage part. हाँ, क्या आज की डेट में सब्सिडीज बंद होने के बाद सारे के सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, चाहे वो रोड टैक्स का हो, चाहे वो सब्सिडी हो, और एनी XYZ बंद हो जाए, तो क्या आप अगली गाड़ी वापस डीजल या पेट्रोल की लोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वही मैंने बोला पहले कि फाइनेंशियल रीजंस जो थे वो मोटिवेटर थे, बट उसके बाद की जो जर्नी रही है, जो 1 साल की जर्नी रही है, जो 25,000 किलोमीटर्स की जर्नी रही है, वो जर्नी आई ओपनर थी। वो जर्नी इस बात की आई ओपनर थी कि ईवीज खाली पैसा बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत, ईवीज खाली क्या कहते हैं फाइनेंशियल रीज़न के लिए नहीं, देर आर अदर फैक्टर्स कि एनवायरनमेंट, NCR में तो खासकर पोल्यूशन, अगर हम अपने बच्चों के लिए आज कुछ करेंगे तो शायद हमारे बच्चे मे बी इस शहर में रह पाएंगे। बिल्कुल, you're right. Okay. So आपने कहा कि आप थोड़ी बहुत चलाते हैं and you were into planning since beginning. So वो तो आप आइस व्हीकल में भी जब जाते होंगे तो आप प्लान करके जाते होंगे, और इज इट लाइक वो ईवी से वो प्लानिंग करना ज़्यादा आया दिमाग में, एक प्लेसिबो आ गया कि ईवी लिए तो प्लान करके ही जाना है? व्हाट वाज दैट रियली? मैं हमेशा एक चीज़ कोट करती हूँ फॉर एन ईवी व्हीकल, इट इज़ लाइक आप एक अनहेल्दी डाइट से एक हेल्दी डाइट पर जाते हो। ईवी का भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज, राइट। आइस में शायद आपको प्लान नहीं करना पड़ता जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि अभी इस टाइम पर पेट्रोल पंप्स इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि आपका अगर पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, मैं आई यूज टू ड्राइव अ स्कूटी, है ना, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पर थी, बट उस टाइम पर भी मैंने ऐसा किया कि मुझे धक्का मारकर लेकर जाना पड़ा है। तो उस टाइम पर भी प्लान तो करना पड़ता था। दैट वाज इलेक्ट्रिक स्कूटी? नो नो, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एन पेट्रोल स्कूटी, राइट। तो उसको भी मैंने धक्का मारा है, बट द ओनली थिंग इज क्योंकि इस टाइम पर ईवी के इतने ज़्यादा चार्जर्स नहीं है एंड क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो इसलिए आपको प्लान करना पड़ता है, एंड आई विल से यू हैव टू प्लान, बट एवरीथिंग कम्स विद एन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, करेक्ट। सो मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने पढ़ा कि दे आर अबाउट राइट नाउ अराउंड 16,000 AC and DC chargers in India right now. How much do you think are really required? When you say कि अभी इतने नहीं हैं, 16,000 AC DC चार्जर्स हैं, ओके, मैंने ट्रिप किया हुआ है खुद ऑल ओवर इंडिया का, अंकुश ने किया हुआ है कुछ क्या कहते हैं जगहों पे ट्रैवल आपके साथ में, उनके दोस्त राकेश ने काफ़ी जगहों पे E2O के साथ विद प्लग पॉइंट ढाबे से लेकर किया हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर बैलेंस देखा जाए तो कितने एक चार्जर्स रियली रिक्वायर्ड हैं आपके हिसाब से? वो नंबर क्या हो सकता है? व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट अकॉर्डिंग टू यू? सो आशीष, मैं ना शायद आई वोंट बी द राइट पर्सन टू आंसर इट इन द नंबर ऑफ फैक्ट्स,
बट मैं आई विल से वेरी वेरी एवरेज पर्सन कि इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर्स फॉर मी राइट नाउ. जैसे हमने रणथंभौर ट्रैवल किया, वहाँ पर चार्जर्स थे, बट एक चार्जर के साथ क्या हुआ कि वो चल ही नहीं रहा था. तो वो एक चैलेंज है, बट बिकॉज वी प्लान इट दैट वे कि वहाँ पर 2-3 चार्जर थे, तो वो नहीं चला, वी मूव्ड ऑन. हमने नेक्स्ट चार्जर किया और हम नेक्स्ट चार्जर पे चार्ज कर पाए. बट इस चीज़ का मुझे आई डोंट फील रिग्रेट अबाउट इट बिकॉज आई प्लान फॉर इट. आई न्यू देर आर 2 चार्जर एंड आई हैव दिस इन माई माइंड कि अगर एक नहीं चलेगा तो मुझे पता है नेक्स्ट है. लेकिन पेट्रोल पंप्स के साथ वो चैलेंजेस आज अभी के लिए कम है, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा है उस केस में. तो मुझे ये लगता है इन नेक्स्ट 5 years जो हमारी ईवीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, आई एम श्योर कि ये चीज़ें भी बहुत फिक्स हो जाएंगी. अगर लोग यूज़ कर रहे हैं जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा ये वाली चीज़ें फिक्स होती हैं, बिकॉज दिस इज आर सर्विसेज एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड जब लोगों को ज़रूरत होती है. तो जब अगर लोग यूज़ करेंगे तो वो प्रोवाइड की जाएंगी, एंड दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस दैट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ. सो आपने कहा एक की जगह पे दूसरा चार्जर था, आप लोगों ने चार्ज कर ली. अगर वहाँ चार्जर नहीं होता तो क्या करते? क्या आपको गुस्सा आता आपने ईवी क्यों ली, इस पे 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए क्यों खर्चे? चाहे वो 1.5 लाख रुपए बचा सब्सिडी का, या वो रोड टैक्स के 2 लाख रुपए बचे, क्या उस समय वो अच्छा लगता, या लगता कि नहीं यार नहीं लेनी चाहिए थी? लाइक बहुत सच कहूँ, उस टाइम पर तो देखो बुरा लगता ही है किसी को भी. जब कार बंद होती है, थोड़ी सी ट्रबल होती है, बट जब आप आराम से बैठकर सोचते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि बैलेंस्ड अगर आप देखो कि हर चीज़ के फायदे नुकसान अगर मैं देख रही हूँ, तो वो छोटा सा, मतलब हम 1.5 साल से चला रहे हैं, तो हमारे साथ ये एक इंसिडेंट एक ही बार हुआ है कि हमें बहुत, वी हैड बीन, आई विल नॉट से ट्रबल ऑल्सो, बट हम ऐसे इंसिडेंट में फंसे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है. उसके अलावा नहीं हुआ. तो अगर मैं वे आउट करूं तो मेरे ख्याल में आई विल स्टिल बाय एनी, क्योंकि मेरे को फायदे ज़्यादा दिख रहे हैं और नुकसान कम. तो मैं आई विल गो फॉर एनी. क्या आप लोगों को एडवाइस करते हैं जहाँ पे एक ही चार्जर रास्ते में हो, उनको वहाँ उस रास्ते पे जाना चाहिए? मैं ये एडवाइस नहीं करती, बट मैं ये हमेशा एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ डू योर होमवर्क बिफोर यू गो, प्लीज़ प्लान योर थिंग्स, बिकॉज उसके अलावा आप अभी तो नहीं, आपको कहीं पे भी नहीं करना चाहिए. अगर आप वैसे भी ड्राइव कर रहे हो, आप अपना रास्ता देख कर जाते हो, तो आपको प्लान करके और होमवर्क करके जाओ, एंड सो दैट इट इज़ एन ईज ऑफ ड्राइव. ऐसा नहीं है कि अगर चार्जर अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको किसी का घर भी मिलेगा, इफ़ यू हैव द नॉर्मल चार्जर, आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हो. ये नहीं है कि ज़ीरो ऑप्शन है, बट इट इज़ एन ईजी वे अगर आपके पास कोई चार्जिंग स्टेशन है तो ये ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हर घर में है, राइट? जी. तो वहाँ पे आप वैसे भी चार्ज कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा. बट फॉर एन ईज ऑफ योर ट्रेवल यू शैल ऑलवेज प्लान, डू योर होमवर्क एंड देन गो ऑन योर जर्नी. तो आपने जब ईवी ली, हम्म, जब डिसीजन ले लिया, जब बुकिंग कराई, हाँ, तो जैसे आपने कहा कि आपका दोस्त था, उसके पास एक नहीं, दो नहीं, अब 3 ईवीज अब तक वो ले चुका था. करेक्ट, एंड आई एम श्योर अगर वो दोस्त था तो उसके और दोस्त होंगे जो ईवी वाले होंगे. करेक्ट, ही मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. आपको बाकी जगह भी आफ्टर बुकिंग एक बंदा ज़्यादा अलर्ट हो जाता है. करेक्ट, तो यू स्टार्ट टू लुक एट ईवीज एवरीवेयर, करेक्ट, यू स्टार्ट टू फाइंड देम. करेक्ट, पहले जो चीज़ आंखों के आगे से निकल के चली जाती थी बंदा नोटिस नहीं करता था, अब वो देखने लग रहा है कि वो कैसे चला रहा है, वो क्या कर रहा है. यू स्टार्ट टू एक बिहेवियर चेंज आ जाता है. बिल्कुल, तो आपको उस समय पे लोगों के पास बहुत सारे क्या कहते हैं आंसर्स होते हैं कि हमें ईवी नहीं लेनी. हाँ, तो आपको वो डर नहीं लगा कि किसी को देख के, कभी आपने किसी को कोई रास्ते पे खड़ा होते देखा हो, किसी को कहते देखा हो मेरी चार्जिंग खत्म हो गई, किसी को कहते देखा हो मेरा चार्जर नहीं चला, ये सब चीज़ों के बावजूद क्या आपको दिखा नहीं? अब आप साल से चला रहे हो, अलग कहानी है, लेकिन उससे पहले वो क्या था, वो फीलिंग क्या थी? आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू लिव दैट फीलिंग राइट नाउ, बट इफ यू कुड रिकॉल. पर ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊं, वो फीलिंग ना थी नहीं. पता है क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन ना स्मूथ कैसे हुआ, स्मूथ राकेश के कारण हुआ. ओके. क्योंकि उसने इतनी स्टोरी सुना रखी थी, और हमने इनवेरेबली, मैं आज सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि हमने कितनी चीज़ें उसकी रियलाइज करी. जब वो, अब क्योंकि हम कोलीग्स हैं, हम बात करते हैं, काम के लिए भी बात करते थे, वो मेरे प्रोजेक्ट में भी था
एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरी कंपनी में, मेरे सेम प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम कर रहा था वो। तो हम तब भी डिस्कस करते थे, काम के लिए बात कर रहे थे, तो साथ में जनरल बात भी हो रही है। तो जब चार्जिंग नेटवर्क नहीं था, वो अपनी E2O को अपने होम टाउन लेके चला गया, विच वॉज 200 किलोमीटर्स अवे। वो अपनी नेक्सॉन प्राइम, जब कोई चार्जिंग नेटवर्क के नाम पे एक 7 किलोवाट का चार्जर भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, रोड साइड ढाबे को कॉल करके कि भाई आप चार्ज करने दोगे गाड़ी, हम रुकेंगे यहाँ पे, हाँ आ जाओ सर, करने देंगे चार्ज। ये स्टोरीज हमने पहले से सुनी थी, ठीक है। पर क्या है कि जब आपने गाड़ी लेनी नहीं होती, या आपने वो यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट, तो आप सोचते हो आप दे आर जस्ट एनेक्डोट्स फॉर यू, ठीक है, आपके लिए वो एक कहानी होती है। पर अगर मैं आज सोचूं तो वो एक तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशंस थी जो मेरे दिमाग में डिफॉल्ट इनग्रेन थी, क्योंकि मेरा दोस्त वो सालों से कर रहा था, एंड उसने तो जो रिस्क लिए, गाड़ियां कहां से कहां ले गया, जो डिजाइंड ही नहीं थी उन किलोमीटर्स तक चलने के लिए। तो हमको लगा कि भाई वो ले जा सकता है तो हम भी कर लेंगे। सो आप अब ईवी से इतनी पूरी तरह से खुश हैं विद योर आंसर्स व्हाट वी गेट, मोर देन बट लेट्स से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इफ यू हैव टू क्या कहते हैं, जस्टिफाई दैट पार्ट, सो व्हाट, हाउ मच मार्क्स डू यू थिंक यू वुड रेट आउट ऑफ 10, लेट्स से? Do you think it is a 10 by 10? कोई भी चीज 10 by 10 तो नहीं होती। Great, हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स हमेशा होती है। Yes. तो मैं बोलूँगा 8 इज अ गुड नंबर आज की डेट में। 8.5 to 8 के बीच में, ठीक है। 1.5 स्टार्स खाली लेस इसलिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आंखों के सामने सिंस लास्ट 1 ईयर चार्जिंग नेटवर्क इम्प्रूव हुआ है और हो रहा है, ठीक है। एक वो है फैक्टर। एक दूसरा, ऑब्वियसली ये मेरे को लेते हुए पता था कि मैं एक कार ले रहा हूँ जिसकी एक्स अमाउंट ऑफ रेंज है, ठीक है। पर ऑब्वियसली क्योंकि टाटा भी गाड़ियाँ पहली बार बना रहा है, इंडिया में ईवीज थी ही नहीं, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड में ईवीज जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं, हम उसमें इंडियन लेवल पे, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर लेवल पे अभी थोड़ा सा पीछे हैं। बट तो वो चीज अगर ये लोग गेन कर जाएं, वो नॉलेज जो वो, उसके लिए 0.5 1 स्टार मैं दूंगा चार्जिंग नेटवर्क को, एंड 0.5 स्टार मैं दूंगा जो एक कर्व है, एक लर्निंग कर्व जो अभी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का बचा है टू क्रिएट दोज ईवीज विच आर कंप्लीटली बॉर्न। जो टाटा ने अभी सेकंड में पंच में किया, पंच में उन्होंने एक एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर बनाया जो क्रॉस बिटवीन आइस चासी एंड प्योर ईवी चासी है। इट्स अ प्योर ईवी चासी, प्योर ईवी चासी है, एक्टिव प्लेटफॉर्म। पर जो जहां पे दुनिया है, जैसे कि टेस्ला, BYD, ये लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी एम्बेडेड बैटरीज पे पहुंच चुके हैं, विच इज चैसी एंड बैटरी आर द सेम थिंग। बैटरी को चैसी पे माउंट करने की जरूरत नहीं है, बैटरी चैसी के अंदर ही एम्बेडेड है, राइट। तो वहां पे टाटा को पहुंचना है, टाटा ने वो रोड मैप भी दिखाया है, ठीक है। बट उसके लिए वो जो 0.5 स्टार है, वो 0.5 स्टार वहीं पे कम है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो जर्नी अभी पूरी होनी बाकी है। ऐसा नहीं है कि उसके कारण कुछ प्रॉब्लम है, जो मेरा यूज केस है उसके लिए मोर देन इनफ है। पर ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जिनको चाहिए कि नहीं, मेरी गाड़ी तो 500 किलोमीटर ही चलनी चाहिए, तो ठीक है 500 किलोमीटर चलनी चाहिए, तो फिर 500 किलोमीटर के लिए फिर वो वाला आर्किटेक्चर चाहिए है अभी। सो आपको अपनी गाड़ी में सबसे ज़्यादा कमी क्या लगती है? मुझे अपनी गाड़ी में एक्चुअली में मेरे यूज़ केस में मुझे कोई कमी नहीं दिखती है। सो यू आर सेइंग कि यूज़ केस के अकॉर्डिंग एक बंदे का लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज रहना चाहिए, और उसके हिसाब से उसको अपनी गाड़ी का निर्धारित करना चाहिए कि उसको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। करेक्ट, राइट। सो दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो उसकी इस दिशा में उसकी मदद करेंगे? मेरा सबसे पहला फैक्टर तो सिंपल है, ठीक है। दैट फैक्टर इज कि आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी चलती कहाँ है, ठीक है। अगर आपकी कार 80-90%
इन अ डे सिटी में, इन अ मंथ बोलूँगा, इन अ मंथ सिटी में चलती है, जी। ठीक है, एंड 20 to 10% ऑन अ हाईवे चलती है, तो मेरे हिसाब से ईवी से बेटर गाड़ी नहीं है आज की डेट में, ओके। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिग सिटी लगा लें आप, कोई भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी तक लगा लें, चार्जर हर शहर में अवेलेबल है, शहर में पक्का अवेलेबल है, क्योंकि टाटा का शोरूम है, टाटा के शोरूम पे मेजॉरिटी शोरूम्स पे चार्जर हैं, ठीक है। तो अगर आपको चार्जर इमरजेंसी में चार्जर चाहिए हो तो, नहीं तो आपका घर तो चार्जर है ही है, ठीक है, तो वो है। तो घर चार्जर है, मतलब जो घर में वो चार्जर लगा के जाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ओके। ठीक है। तो अगर वो चार्जर ना लगा हो किसी के, वो किसी और के घर में पहुंच जाए, तो वो कैसे चार्ज करेगा? तो भी हो सकता है, वो तो भी कैसे? वो क्या कहते हैं, अपना आपका जो पोर्टेबल चार्जर है, आप किसी किसी के घर पे जाने की क्या जरूरत है, आप रास्ते में रुक के किसी को भी बोल दीजिए कि मेरे को हेल्प कर सकते हैं क्या, कि आप चार्जिंग के लिए, तो वो भी कर देगा तो आपकी वो हेल्प। कैसे करेंगे? वहाँ कहाँ लगाएंगे आप चार्जर आप को? एक 16 एम्पियर का प्लग, जिसमें आपका एसी लगता है, उसमें उस प्लग में लगाइए अपना। आपने कभी ऐसा किया है रास्ते में रुक के 16 एम्पियर के प्लग पे चार्ज की नहीं, हो अभी तक गाड़ी? नहीं किया, कोशिश करी थी, उस दिन हो नहीं पाया, ओके। था मैं जीरो पे ही, राइट। पर उस दिन हो नहीं पाया क्योंकि लाइट नहीं थी वहां पे। तो आप पर जीरो पे थे, तो मतलब आप कहीं पे फंसे हैं? हाँ। प्लीज बताइए। इंटरेस्टिंग है, क्या कहते हैं, 24,000 किलोमीटर चलाने के बाद फंसा हूँ, पहले 24,000 किलोमीटर में तो कहीं नहीं और वो फंसा। क्यों? 24,000 के बाद ऐसा क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं, अलीगढ़ से वापस आ रहे थे, एक एक्स 60% के आसपास कार थी, दोपहर का टाइम, हीट वेव चल रही है, करंट 2-3 हफ्ते पहले की बात है, टेम्परेचर वो सोरिंग 640, सोचा कि 60% में 156 किलोमीटर्स चल जाएगी, ऑब्वियसली रास्ता बुलंदशहर से ईपी होके आने वाला रास्ता था, जहाँ पे आप एवरेज स्पीड्स आराम से 90 आराम से मेंटेन कर सकते चला हो, सकते हैं। ठीक है। हम लोग चल रहे थे, 90 पे चल रही थी कार, एसी वाज सेट एट 25, ऑटो डिप्लीट होने लगी, ईपी तक उतरते उतरते 13 हो गई, पर ईपी से मेरा घर 22 किलोमीटर्स है, आई थॉट कि पहुंच जाएंगे, बट क्या हुआ कि एक जगह पे आके जाम लग गया, जहाँ पे मैं 8-9% 8% के आसपास बैटरी पे था, और वो जाम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली 15-16 मिनट टाइप्स खिंच गया। ऑब्वियसली एसी चल रहा है, एसी बैटरी तो कंज्यूम कर ही रहा है, शाम को का टाइम था, 4-4:30 बजे का, पर गर्मी तब भी थी, ठीक है। तो जब तक हम उस जाम से बाहर निकले, जब तक मैं पहुंचा, तो कार 1% पे थी, तो रादर देन और आगे जाने के, मैंने साइड पे लगाई, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर थे जिनकी शॉप थी, तो मैंने उनको बोला कि सर कार की बैटरी वो है, मैं चार्ज कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हो, पर अभी लाइट नहीं है, जैसे ही लाइट आएगी आप अपने यहाँ पे प्लग है, आप लगा के चार्ज कर सकते हो। तो वो था इंसिडेंट। तो ऐसा नहीं है कि तो कार आपने ने कहा धोखा गाड़ी दिया। चार्ज नहीं हुई, आपने कहा? हाँ, नहीं हुई। या तो वो क्या हुआ फिर? फाइनली क्या हुआ उसके बाद कुछ 0% नहीं, से? 0% पे मेरे को ये भी सब वही वाली बात है कि ये सब ना सिनेरियोज प्ले हो चुके हुए हैं ऑलरेडी। राइट। प्ले इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हम बात करते हैं, हम कम्युनिटी में 1 साल से कनेक्ट में हैं, राइट। कितने लोगों के साथ ये हो चुका है। जी। अगेन राकेश इज अ रेफरेंस, वो उससे मैंने बात करता हूँ तो मुझे पता है क्या है। तो मेरे को पहले से पता था कि आपको अगर जीरो पे चले जाओ तो टाटा आपको 3 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट RSA प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसमें आप उनको बता सकते हो कि आपकी कार डिस्चार्ज हो गई है एंड आपको हेल्प चाहिए, वो आपको उस जगह से नियरेस्ट मोस्ट चार्जिंग लोकेशन पे ड्रॉप कर देंगे। राइट। मैंने वही किया, मैंने RSA पे Okay. कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर कहाँ ड्रॉप करना है आपको, तो मैंने कहा कि मैं तो घर से 7 किलोमीटर दूर ही हूँ, तो मेरा तो नियरेस्ट मोस्ट चार्जिंग स्टेशन मेरा घर ही है, आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो वो आए और वो मेरी कार फ्लैट बेड पे उन्होंने डाली एंड दे ड्रॉप मी होम। मतलब मैं ये रीजन पहली बार सुन रहा हूँ कि हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ईवी को लेके कि फंस गए। करेक्ट। मतलब पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, चार्जिंग नहीं पहुँच पाएंगे, वो शुरू होने से पहले वो वहीं पे फुस हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने ईवी लेनी ही नहीं है, हम ईवी की जगह पे पेट्रोल व्हीकल ले जाएंगे हाईवे के ऊपर। करेक्ट। आप कह रहे हो कि आप इतने कंफर्टेबल थे कि आप पहुँचते पहुँचते रह गए। बिल्कुल, आई विल Okay. से 101%। अगर मैं हाइंडसाइट में सोचूं
तो मैंने उस दिन मेरी वाइफ मेरी डॉटर मेरे साथ थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोथ ऑफ देम वर विद मी। उनकी सेफ्टी, उनका सेफली घर पहुंचना इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी, ठीक है। पर लकीली वो घर से 7 किलोमीटर दूर था, वहाँ तक कैब आ सकती थी, तो उन लोगों ने कैब ली, वो कैब लेके घर चले गए। एंड मैंने RSA की वेट की, मैं RSA के साथ घर चला गया। अगर मैं हाइंडसाइट में सोचूं, शायद मैं अगर 10% और चार्ज कर लेता, तो जो ये आखिरी के कुछ किलोमीटर थे, तो मैं 10% बैटरी के साथ घर पे पहुंच जाता, ठीक है। मैं उसे मे बी अपनी, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलूँगा, क्योंकि मैं गया था अलीगढ़ में फास्ट चार्जिंग करने के लिए, मैंने 70% तक फास्ट चार्ज करी। मैं 70 को 80 भी कर सकता था चार्ज, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई मुझे हटा नहीं रहा था। पर मुझे लगा नहीं, 70 वुड बी इनफ, 70 में तो हम घर पहुँच जाएंगे। सो कहीं ना कहीं पे आप कहते हैं कि जितना चार्ज कर लो उतना बेटर है, कि कल को अगर स्पीड पे चलाना है, स्पेशली हाईवे एग्जैक्टली, पे हैं, तो एग्जैक्टली, वन शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली। सो आपने बहुत बार सब्सिडी कहा, हम्म, सो आज की डेट में सब्सिडी बंद हो गई है, हाँ, लेट्स सपोज बंद हो जाती है, हाँ। अगर कई जगहों पे जहाँ चल रही है वहाँ भी हो जाती है, तो व्हाई शुड वन बाय ईवी टुडे? मेरे हिसाब से सब्सिडी के कारण अब कोई फैक्टर ही नहीं रह गया। काफ़ी सेगमेंट्स में तो ईवी इक्वल प्राइस्ड है टू अ आइस कार ऑफ इक्वल किलोमीटर पर। ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक। करेक्ट, ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक देखो, या फिर जिनकी उतनी रनिंग कॉस्ट है, पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है, वो देखो। जैसे कि मोस्टली लोग हाइब्रिड्स को कंपेयर करते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, तो आज की डेट में हाइब्रिड्स महंगी हैं। अगर आप एक टोयोटा की हाई राइडर हाइब्रिड लेने जाओगे, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 20.20 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ेगी। आप एक MG ZS EV लेने जाओगे, वो आपको 20 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पड़ेगी, 20,000 रुपये सस्ती है। और MG ZS पे ऑब्वियसली आपको रोड टैक्स नहीं देना, आपको हाई राइडर पे रोड टैक्स भी देना है, तो बल्कि तो नेट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आइस कार से सस्ती है आज की डेट में एक इलेक्ट्रिक कार। बहुत लोगों का मानना है, खास तौर से फीमेल ड्राइवर्स का, कि हम हाईवे पे नहीं जा सकते, इसको लेके हमें रुकना पड़ता है, हम 500 किलोमीटर एक साथ नहीं कर सकते। आपका इसके ऊपर क्या टेक होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष, क्योंकि ईवी लेने से पहले मेरे हस्बैंड का भी यही ओपिनियन था कि हमें रुकना नहीं है, वी विल गो स्ट्रेट, इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। और मुझे बुरा नहीं लगता आधा घंटा हॉल्ट लेना, आई विल से यूटिलाइज इट एज अ Food family break. time, right? To It is like a mindfulness in your own life. Take a pause and then go. ये आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है फॉर योर ओन लाइफ ऑल्सो। हम भाग दौड़ में जी रहे हैं, राइट? टेक अ पॉज एंड गो, एंड इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ यू आर टेकिंग इन हाफ एन आवर ब्रेक, ट्रूली स्पीकिंग। आपने कहा आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं आप लोग, सो जब इससे पहले आप ईवी से पहले आइस व्हीकल में ट्रैवल करते थे, तो क्या आप वो 500 किलोमीटर की जर्नी वन गो में करते थे, या कहीं पे ब्रेक लेते थे, स्ट्रेच करते थे, या बायो ब्रेक लेते थे, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कहीं खाना खाएगा बंदा, 500 किलोमीटर इंडिया में चलाना, हिंदुस्तान में इट्स लाइक नथिंग लेस देन 10 आवर्स इफ आई हैव टू थिंक ऑफ। अब 10 घंटे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं एक ही पोज में, आप रुक नहीं रहे, तो इज इट लाइक, डू यू थिंक इट इज डूएबल, और इज इट इजीली डूएबल फॉर ए फैमिली ट्रिप, खास तौर से आपके साथ बच्चे भी हैं, आप भी हैं? फॉर 500 किलोमीटर इट इज नॉट डूएबल, आई विल से। और हम कम से कम हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का ब्रेक लेते ही हैं, जितनी देर में, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, हमारी कार इतनी चार्ज हो जाती है कि हम 500 किलोमीटर बहुत आराम से जा सकते हैं। सो बेसिकली यू आर सेइंग, जो आप फूड ब्रेक लेते हैं रास्ते में, आप ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे चार्जर है, और उसके साथ साथ आप गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं अपने आप को चार्ज करने के साथ साथ, राइट, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट। राइट। सो बहुत लोगों का मानना है कि 8 साल बाद क्या बैटरी खत्म हो जाएगी, क्या करेंगे? लाखों रुपए की बैटरी लेके आएंगे,
गाड़ी को सर पे मारेंगे, क्या करेंगे? तो बैटरीज तो जितना मैंने एक साल में सीखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ केमिस्ट्रीज, दो हैं। एक LFP है, लिथियम फेरस फॉस्फेट, एक है NMC, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। उन दोनों में से इंडिया में प्रिडोमिनेंटली LFP यूज़ करी जाती है। बहुत कम गाड़ियाँ या हाई एंड गाड़ियाँ ज़्यादा NMC यूज़ करती हैं। एंड LFP बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा चार्जिंग साइकिल्स वाली बैटरी रहती है। और हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज तक छू जाते हैं गर्मियों के महीने में, उनके लिए ज़्यादा स्टेबल बैटरीज हैं यूज़ करने के लिए। एंड उनके अगर चार्जिंग साइकिल्स भी देखो तो मिनिमम 2500 चार्जिंग साइकिल जो हैं वो कहते हैं कि 2500 चार्जिंग साइकिल्स आते ही आते हैं। और अगर वर्सेस NMC which is वर्सेस NMC जो 1000-1500 के आसपास है शायद, आई डोंट 1500 के आसपास 1500 के है, आसपास है, तो 1500 के आसपास है। एंड अगर आप ये देखेंगे कि उसके अंदर LFP में अगर मेरी गाड़ी, मानो मैं एक बहुत मॉडेस्ट 250 किलोमीटर्स पर चार्जिंग साइकिल, मैं कोई टॉप नंबर नहीं बोल रहा, एक With the Nexon EV Max, नेक्सॉन EV मैक्स के लिए आपकी 40 किलोवाट आवर की तो बैटरी 40 है ना? किलोवाट आवर्स की Yes. बैटरी है, तो उसके लिए 250 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत इजीली 250 चलती है। Yes. मैं तो 300 भी चला लेता हूँ, जी। पर मैं 250 बोल रहा हूँ। अब 250 को 250 से मल्टीप्लाई 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इजीली 7.5 लाख 7.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा आपकी बैटरी चल जाएगी। विच मीन्स आपकी बैटरी चल जाएगी का मतलब ये है कि आपकी बैटरी तब तक 80% कैपेसिटी पे रिड्यूस होगी। इंपॉर्टेंट एम्फेसिस 80% पे इसलिए है, इसका मतलब ये है कि 80% पे ही होगी। 80% उसकी कैपेसिटी तब भी अवेलेबल होगी, जिसका मतलब क्या है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प रह जाते हैं। एक कि आपकी बैटरी कोई बंदा ले जाके उसको एक एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में लगा सकता है, जहाँ पे बैटरी को यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए, ठीक है, और उससे बाद में बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, जो आज की डेट में सोलर पावर प्लांट्स के साथ लगाया जा रहा है। आपकी बैटरी को ले जाके आपसे लेके जाया जा सकता है और उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। आज की डेट में रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में ऑलरेडी सेटअप हो गई हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि लिथियम वंस इम्पोर्टेड शुड नॉट लीव द शोर्स ऑफ दिस कंट्री। आज की डेट में क्या वो 101% हो रहा है? नहीं हो पा रहा, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ आज की डेट में नहीं है। बट आगे जाके 8 साल, मेरे को अभी 1 साल हुआ है, 7 years आर स्टिल टू गो। मेरे पास 7 और ईयर्स हैं। 7 years में मुझे ये डेड श्योर पता है कि ये फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो मुझे अच्छे से पता है कि 8 years henceforth भी मेरी गाड़ी की बैटरी मुझसे कोई खरीदने आएगा, मुझे फेंकनी नहीं पड़ेगी। somebody will say कि सर आप 1-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कुछ 50,000 रुपए, सर आप ये ले लो, आप हमको अपनी बैटरी दे दो, क्योंकि उनको वो बैटरी चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि वो बैटरी कूड़े में डाल देंगे और उसके बाद उस बैटरी को का कोई मतलब नहीं है। And who should buy an EV? मेरे हिसाब से जो भी बंदा अपने एनवायरनमेंट को, अपने सिटी को एक ग्रीनर फ्यूचर देना चाहता है, he should buy an EV. EV is not about use cases. EV is now at least दिल्ली जैसे शहर में EV नेसेसिटी है, ठीक है। क्यों लोगों को नहीं रियलाइज होता कि गवर्नमेंट हर CNG बस को भी एक इलेक्ट्रिक बस से बदल रही है, राइट। पहले डीजल बसेस को CNG बसेस पे लाया गया क्योंकि डीजल बसेस ज्यादा पोल्यूशन करती थी। अब CNG बसेस को डीजल बसेस पे लाया जा रहा है, सॉरी EV बसेस पे लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो और भी कम पोल्यूशन करती है, या वो जीरो पोल्यूशन करती है, क्योंकि उनका पोल्यूशन अगर चार्जिंग जहां से भी हो रही है, वो एक पावर जहां से भी जनरेट हो रही है, वो उस शहर में जनरेट नहीं हो रही है, वो पावर वहां शहर में वो कोई पोल्यूशन नहीं कर रही, राइट। तो हमारे को अगर अपने शहरों को क्लीन करना है, शहरों को ब्रीदेबल बनाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कंपलसरी है। आज की डेट में वैसे भी मेरे ख्याल से इंडिया 43% जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेक्ट कर रहा है, पर आर्ग्यूमेंट्स हमेशा रहेंगे कि 57% तो कोल से ही आ रहा है ना, तो वो उसके लिए तो पोल्यूशन हुआ। पर मेरा हमेशा आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा ये है, जहां से भी बन रही है, आप जिस भी कर रहे हो, वो मेरे घर के बाहर कोयला जला के बिजली नहीं बना रहा, वो बिजली
मेरे शहर से बाहर कहीं पे बना रहा है जहां से मेरे शहर में पोल्यूशन नहीं हो रहा, जहां पे मासेस रह रहे हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन कोई 10 लाख लोग नहीं है, 10 करोड़ लोग या 20 करोड़ लोग जैसी पॉपुलेशन है। उनके लिए कुछ एक बेटर चीज करना रादर देन एक रूरल एरिया के लिए सोचने से बेटर, मेरे हिसाब से एक अर्बन एरिया के लिए सोचना बेटर है आज की डेट में। So one thing as a women driver you would want should be there in the EV ecosystem. मुझे लगता है जो कि अभी तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, जैसे हम लोगों ने एक कम्युनिटी ऐड ऑन की है जिसमें हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मुझे लगता है वो चीज़ एक फॉर्मलाइज वे में भी होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के पास वो कम्युनिटी है, हम लोग के पास वो एक्सपोजर है कि हमें पता है कि चार्जेस कहाँ हैं या कहाँ से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। एंड आई फील कि आई एम प्रिविलेज फॉर दैट, जो कि शायद जो बाकी ईवी ओनर्स जो हैं जो नॉर्मली बाय कर रहे हैं उनको शायद उसका एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर वो फॉर्मलाइज वे होगा ना, लाइक जब कोई ईवी बाय कर रहा है उसके पास एक फॉर्मलाइज कनेक्ट है कि आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये चार्जेस हैं, ये चीज़ें डूज एंड डोंट्स में भी, Right. तो इट विल मेक देयर एक्सपीरियंस प्रिटी मच बेटर। और वो जो होता है ना किक स्टार्ट फॉर द इन ईवी ट्रांजिशन फ्रॉम एन आइस कार, वो एक बहुत स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आइस और ईवी कार को कंपेयर कर रहे हैं आजकल। वो कंपेयर एप्पल टू एप्पल करो तो ठीक है, लेकिन एप्पल टू ऑरेंज करो तो ठीक नहीं है, करेक्ट। तो वो जब ये कहते हैं कि नहीं ये तो चार्जिंग में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बट आप उसकी चीजें अलग वे से देख रहे हो बिकॉज यू आर वॉचिंग इट एज आ, तो वो जिस ट्रांजिशन में बोल रही हूँ वो ट्रांजिशन उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो समझ पाएंगे कि ईवी का मोटिव क्या है, आप किस वे से उसको चला सकते हैं और आपको उसको किस वे से बेस्ट यूटिलाइज करना है। आपने कहा चार्जर में प्रॉब्लम है, मेन आपने लास्ट में बोला। आपने कितनी बार गाड़ी चार्जिंग लगाई है और आपको दिक्कत आई है? आई विल से पिछले 1.5 साल से मुझे शायद एक ही बार प्रॉब्लम आई है। डीसी चार्जर में, एसी चार्जर में? डीसी। So were you driving alone on a trip where or on a short trip जहाँ पे आपको डीसी चार्ज करनी पड़ी या कैसे? नहीं, वी वर ड्राइविंग ऑन अ ट्रिप टू रणथंबोर, जहाँ पे हमारा प्लान था, ऐसा Okay. नहीं कि हमारी कार नहीं थी, बैटरी लो गई या कुछ, हमारा प्लान था। बट वो चार्जर समहाउ वर्क नहीं कर रहा था एंड आई विल से इट वाज टाइमिंग्स आल्सो, क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग थे। तो जो उनका चार्जिंग वाला सर्विस मैन था वो अभी तक आया नहीं था, तो उन्होंने कॉल वगैरह किया एंड ही वाज हाफ एन आवर अवे फ्रॉम देयर। तो मे बी अगर हम थोड़ा सा लेट होते वो चल भी रहा होता, ट्रूली स्पीकिंग, बट हम वो हाफ एन आवर वेट नहीं करना So वो चाहते। चार्जर नहीं चला, उसमें फॉल्ट था या वो चार्जर ऑफ था जैसे आपने कहा कि वो चल रहा होता अगर वो हाफ वे बंदा था तो? नहीं, वो फॉल्ट था उसमें कोई। फॉल्ट था उसमें हाँ, कोई? उसको रीस्टार्ट किया, रीबूट किया हमने, राइट। ऐप को दोबारा से रिकनेक्ट करने, वी कॉल्ड कस्टमर केयर बट इट वाज नॉट एबल टू कनेक्ट। मे बी बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो किसी ने इतना ज़्यादा वो भी नहीं किया कि चल रहा है कि नहीं। आई डोंट नो कि कितने यूजर्स वहाँ पर आ रहे थे। एंड इट इज़ अबाउट द हाईवे विच इज़ नॉट वॉज नॉट वेरी बींग यूज, जो मुंबई एक्सप्रेस वे है। तो आई एम नॉट श्योर कि कितने यूजर्स वहाँ पे जाना शुरू हुए थे, क्योंकि इट वॉज वेरी ऑन अ बिगनिंग टाइम। So I am sure आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ऑफ कोर्स पीपल नो दैट यू ड्राइव एन ईवी। क्या वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ईवी के बारे में? क्या वो सरप्राइज या शॉक फील करते हैं? किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनके कैसे आप रिप्लाई करते हैं? बिल्कुल पूछते हैं। और मैं कहूँगी कि कुछ लोग तो इंस्पायर होकर कुछ लोगों ने खरीदी भी है। Awesome. वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ईवी ड्राइव के लिए गए, हमने कुछ पोस्ट किया तो शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट, और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो शायद कोई आंसर नहीं कर पाया था। सो वी टॉक टू हर एंड शी गॉट वेरी इंस्पायर्ड एंड हैड शी बॉट एन ईवी एज वेल। सिमिलरली माई चाइल्ड्स, वन ऑफ हर क्लासमेट, हम उसको कारपूल करते हैं, तो ही वॉज देयर, ही हैज़ टोल्ड हर पेरेंट्स कि आई वॉन्ट टू बाई नेक्स्ट एन ईवी। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपने बोला, हमसे बहुत लोग वैसे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ईवी देखकर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला लोगों का मेंटल ब्लॉक बहुत ज़्यादा है। हम कार पार्क कर रहे होते हैं, कोई ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सर ये कितनी चला देती है,
हम एक बार कार चार्ज कर रहे थे, वी वर ऑन माय वे टू माय होम टाउन सिरसा, आई एम फ्रॉम सिरसा। तो वहाँ पर टाटा के सर्विस स्टेशन पे जाते, तो वो कह रहे हैं कि सर ये तो चलती नहीं है, आप कहाँ से इतनी दूर से लेकर आ रहे हो। तो वो लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा चल ही नहीं सकती है, या हम नॉर्मल ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो लोग बहुत इस बारे में, लोगों की बहुत इंक्विजिटिवनेस है। सबसे बड़ी बात कि चार्ज कहाँ करते हो आप, क्योंकि लोगों को लगता है इसके लिए स्पेशल चार्जिंग स्टेशन ही चाहिए। राइट। सेकंड कि आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राइव नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड चैलेंज इज कि ये इसकी जो ड्यूरेशन बेसिकली जो लिमिट है वो बहुत कम है, तो हम लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते हैं, जिसके क्वेश्चंस हमने बहुत बार आंसर्स किए हैं। एंड आई होप दैट वी हेल्प पीपल। सो आपके घर में आपके बच्चे भी हैं और उनको ईवी के बारे में कैसा लगता है? I think मैं उनके बारे में बोल नहीं सकती, but I think they feel good, but I would rather have them answer that Great. than me answering that. Let's have Kyra on the camera. Hello Kyra. हाय। आपका नाम क्या है बेटा? कायरा है। अच्छा कायरा ही है आपका नाम। अरे आप ईवी चलाते हो? मैं नहीं चलाती, मेरे पापा चलाते हैं। मम्मी नहीं चलाती? मम्मी कभी कभी चलाती है। कभी कभी। ज़्यादा कौन चलाता है? पापा चलाते हैं। ज़्यादा तेज कौन चलाता है? ज़्यादा तेज पापा ही चलाते हैं। पापा चलाते हैं। कितनी तेज? बहुत तेज। आपको अच्छा लगता है? हाँ, बट यू शुड ड्राइव सेफली। ओह इज इट? दैट्स क्यूट। आपको क्या लगता है ईवी के बारे में? मुझे लगता है कि EV इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट एंड यू आर encourage अदर पीपल ऑल्सो। चलो ईवी की 5 चीज़ें बताओ कोई भी। EV अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। नहीं ईवी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, जो एक नॉर्मल कार में नहीं होती। आपको आपकी ईवी में क्या पसंद है? मुझे अपनी EV में ये पसंद है कि मुझे सनरूफ मिली है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी पुरानी कार में सनरूफ नहीं पर थी। सनरूफ तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी में भी आती है। ईवी का क्या फायदा हुआ? ऐसा क्या ईवी में है जो उस गाड़ी में नहीं होता? EV में बैटरी है, उस गाड़ी में बैटरी बिल्कुल भी नहीं होती है। राइट, होती है पर आगे हाँ, छोटी yes, वाली होती छोटी है। वाली होती है। और क्या ईवी में बैटरी के अलावा? साइलेंटली वो चलती है, मतलब ऐसे आवाज नहीं करके चलती है। उससे क्या फायदा होता है? आवाज तो अच्छी होती है, जूम जूम करके बाइक ये गाड़ी निकलती है, मजा नहीं आता? डिस्टरबेंस होती है ना। ओह यू मीन नॉइज पोल्यूशन? यस। ओह आपको पोल्यूशन अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता, वो क्यों? क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ईवी से वो कैसे ठीक रहता है? क्योंकि EV पोल्यूशन नहीं करती है। तो ईवी उसकी हेल्प करती है? यस। ओके, तो क्या आप सबको एडवाइस करते हो ईवी लेने के लिए? यस। सो अब आते हैं एक फैमिली क्वेश्चन पे। आप तीनों को कोई एक ऐसी चीज़ बतानी है जो आप तीनों ईवी से सहमत हैं, द बैटरी, द साइलेंस, एनी फीचर ऑफ ईवी, एनीथिंग यू गाइस। I think it is EV community or support that we get with EV, जो हम सबको तो ही मेरे लिए तो लाइक माइंडेड पीपल, हम लोग कितने सारे मीटअप्स पे जाते हैं, कितनी सारी ड्राइव्स पे जाते हैं, कितने सारे इवेंट्स पे जाते हैं। एंड कह रहा अभी हम कहाँ गए थे? टाटा EV Evolve. Evolve Western, and we had lots of fun there. So I तो- think that is a common thing apart from other कि जो हम सब लोगों को काफ़ी पसंद है, जिससे we get a support, we get a fun time and we get to have the like-minded people as well. Yep. So friends, this was a review by the owners who are very much seasoned, and the whole family, as you saw, gave us a wonderful review. Please do comment what was the best part about it, what other questions you like to ask, and we will try to keep this going forever. Thanks, do like and share.